नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं आराधना पांडे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अच्छी खबर के एक नए एपिसोड में। तो आइए अच्छी खबरों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। धोरडो और 7 अन्य प्रमुख स्थलों पर अब हो सकेगी चॉपर से यात्रा। पर्यटक तथा स्थानीय लोग अब कच्छ के धोरडो में हेलीकॉप्टर से यात्रा का आनंद ले सकेंगे। साथ ही गुजरात के भीतर तथा आसपास के 7 अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा भी अब आसान होगी। अहमदाबाद स्थित एयरो ट्रांस सर्विसेज, जो गुजरात में हवाई चार्टर सेवाएं प्रदान करती हैं, ने बीते सोमवार को 2 नई पहल की घोषणा की। धोरडो नवंबर और फरवरी माह में होने वाले कच्छ के रण उत्सव का मुख्य आयोजक स्थल है, जिसके कारण भारी संख्या में पर्यटक तथा स्थानीय लोग यहां आने के लिए आकर्षित होते हैं। आपको बता दें कि जॉय राइड लगभग 8 मिनट की होगी, जिसकी लागत प्रति व्यक्ति 5,900 रुपये होगी। दूसरी पहल में कंपनी ने गुजरात और उसके आसपास के 7 अन्य गंतव्यों के लिए हेलीकॉप्टर राउंड ट्रिप की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं गुजरात में पलिताना, सारंगपुर, सोमनाथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वडनगर, नदाबेट और नाथद्वारा। राउंड ट्रिप महसाणा में थोल के पास मेड़ा अदराज गांव स्थित हेलीपैड से होगी। सहजा ने दूसरी वरीयता प्राप्त मकारोवा को हराकर जीता खिताब। रविवार को सोलापुर में $25,000 के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त सहजा यामालापल्ली ने दूसरी वरीयता प्राप्त एकोतेरिना मकारोवा को 6-4, 6-3 से हराया। पिछले साल गुरुग्राम और नागपुर के बाद 23 वर्षीय सहजा के लिए पेशेवर सर्किट में यह तीसरा एकल खिताब था। सहजा, जिसे PBI के रेने जोंडांग द्वारा बेंगलुरु के द्रविड़ पादुकोट केंद्र में ट्रेन किया जा रहा है, ने कहा, मैं अधिक आराम महसूस कर रही हूँ और कोर्ट पर अधिक आनंद भी ले रही हूँ। मैं घरेलू मैदान पर अपना तीसरा एकल खिताब जीतकर वास्तव में खुश हूँ। सहजा ने अमेरिका में कोच एशले हॉब्सन के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है, जो हाल के हफ्तों में अमेरिकी सर्किट कार्यकाल के दौरान उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस सप्ताह खिताब हासिल करने के लिए मेरी मदद करने के लिए मैं उनकी बेहद आभारी हूँ। चैंपियन को 3,29,605 और उप विजेता मकारोवा को 1,29,881 रुपये मिले। सहजा ने पहले सेट में 5-3 और दूसरे सेट में 5-1 से बढ़त बनाई, लेकिन सीधे सेटों में बाजी मार ली। वह अगले सप्ताह नवी मुंबई में $40,000 की प्रतियोगिता में भाग लेंगी और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। एयर इंडिया का पहला A350 एयरबस विमान भारत पहुंचा। विमानन कंपनी ने रचा इतिहास। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर शनिवार को अपने पहले एयरबस A350-900 की डिलीवरी ले ली है। इसके साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस तरह के विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनकर इतिहास रचा है। एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, भारत की अग्रणी वैश्विक एयरलाइन एयर इंडिया ने आज VTJRA पंजीकृत 20 एयरबस A350-900 विमानों में से पहले विमान का स्वागत किया। विमान फ्रांस के टुलूज स्थित एयरबस केंद्र से शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:46 पर नई दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया के प्रतिनिधियों ने विशेष कॉल साइन AI350 का उपयोग करके संचालित इस डिलीवरी उड़ान का स्वागत किया। एयर इंडिया की वरिष्ठ कमांडर कैप्टन मोनिका बत्रा वैद्य, जो A350 पर प्रशिक्षित होने वाले पहले कुछ भारतीय पायलटों में से एक हैं, एक पर्यवेक्षक के रूप में विमान पर सवार थी। एयर इंडिया भारतीय विमानन क्षेत्र में बदलाव के मामले में अग्रणी रहा है। विमानन कंपनी ने 1 दशक से अधिक समय में भारत में पहली बार नई वाइड बॉडी फ्लीट टाइप को अपने बेड़े में शामिल किया है। एयर इंडिया A350 उड़ाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। इससे पहले एयर इंडिया 2012 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपने बेड़े में शामिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन भी थी। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान प्रवासी भारतीयों NRI की जमा राशि में धन का प्रवाह 2 गुना होकर $6.11 अरब हो गया है, जो 1 साल पहले इसी अवधि में $3.05 अरब था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रवासी FCNR खातों में इनफ्लो अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान $2.06 अरब बढ़ी है, जबकि 2022 की समान अवधि में निकासी आउटफ्लो $814 अरब थी। अक्टूबर 2023 के अंत तक कुल मिलाकर NRI जमा करीब $143.81 अरब रहा, जो सितंबर 2023 के $143.07 अरब की तुलना से ज़्यादा है। इसमें 1 साल पहले के $132.66 अरब की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
विश्लेषण से पता चला है अक्टूबर 2023 के अंत तक कुल मिलाकर एनआरआई जमा करीब 143.81 अरब डॉलर रहा, जो सितंबर 2023 के 143.07 अरब डॉलर की तुलना में ज़्यादा है। इसमें एक साल पहले के 132.66 अरब डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्लेषण से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में बकाया FCNR जमा 96.56 अरब डॉलर रहा है, जो क्रमिक आधार पर देखें तो सितंबर के 96.45 अरब डॉलर की तुलना में अधिक है। पात्र प्रवासी भारतीय एनआरआई खाते में किसी भी मुद्रा में धन जमा कर सकते हैं और उसे रुपए में निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी सामान्य NRO खातों में रुपयों में धन जमा किया जाता है और इसे मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है। अक्टूबर 2023 में NRO जमा 25.48 अरब डॉलर हो गया है, जो सितंबर 2023 में 25.32 अरब डॉलर और एक साल पहले की समान अवधि में 21.79 अरब डॉलर था। जुलाई 2022 में एनआरआई खातों में धन की आवाक बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। इसमें FCNR-B और NRI जमा राशि में ब्याज दरों की सीमा में ढील दिया जाना और 4 नवंबर 2022 तक बड़ी जमा राशि के लिए नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने में छूट दिया जाना शामिल है। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं बिरत छाया से अनुरोध करूंगी कि अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखें। थैंक यू आराधना। आइए आगे बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कुछ ही हफ्तों में शुरू करेंगे 2024 में खेले जाने वाले IPL की ट्रेनिंग। कुछ ही दिन पहले अपने बाएं घुटने की सर्जरी से बाहर आए क्रिकेटर अब धीरे धीरे फिट हो रहे हैं। फ्रेंचाइजी CEO KS विश्वनाथन के अनुसार धोनी अब अच्छा कर रहे हैं। वे अभी जिम में भी वर्कआउट कर पा रहे हैं और अगले 10 दिनों में वे नेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 22 मार्च के आसपास जो IPL सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले वो लोग चेन्नई में एक स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन करना चाह रहे हैं, जो मार्च के पहले हफ्ते में होगा। साथ ही साथ कुछ 10 दिन पहले IPL 2024 के लिए ऑक्शन का आयोजन दुबई में किया गया था, जहां CSK ने अपनी टीम में 6 नए प्लेयर्स को खरीदा था। इस पर विश्वनाथन का कहना है कि हमने ज़्यादातर अपने टारगेटेड प्लेयर को खरीद लिया है। हम लोग डेरिल मिचर और मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना चाहते थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन इस बार का ऑक्शन हमारे लिए अच्छा गया। आइए आगे बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर। नल सरोवर का जलस्तर अब पक्षियों के लिए अत्यंत उपयुक्त हो गया है। नल सरोवर, जो कि गुजरात की पहली रामसर साइट है, उधर के जलस्तर की वजह से इस बार पक्षियों की तादाद बढ़ रही है। इस बार दिसंबर महीने से ही पक्षियों का आवागमन शुरू हो गया था। कुछ 7 फीट की बरसात के बाद उधर का जलस्तर करीब 4 फीट गहरा हुआ है, जो कि स्थानीय और घुमंतु पक्षियों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। ये जलस्तर जनवरी के अंत तक व्ययित होगा, जो फ्लेमिंगो और प्रिंटेड स्टोक्स जैसे कई पक्षियों को आकर्षित करेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नल सरोवर के कर्मचारियों की जलस्तर पर निरंतर निगरानी और तालाब में नर्मदा के पानी के अतिरिक्त प्रवाह को नियंत्रण में करने के कारण इस जलस्तर को बनाए रखना संभवित हुआ था। इस सुखद समाचार के मौके पर हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से संरक्षित करें और अपने पर्यावरण का अच्छे से उपयोग करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए जीत का आयाम। 1977 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट टीम को 147 रन से हराया था। उसके बाद कुछ 47 साल बाद भारतीय महिला टीम ने इतिहास को फिर से दोहराया। रविवार को हरमनप्रीत कौर की टीम ने इतिहास को फिर से दोहराया। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली टेस्ट मैच की जीत थी। 8 विकेट के साथ इस टीम ने बहुत ही सुंदर जीत हासिल की है। इस पर बात करते ये भी पता चल रहा है कि हमारी टीम की कई महिला खिलाड़ियां छोटे छोटे गांव से आई हुई है। यहाँ तक कि हमारी कैप्टन स्मृति पंजाब के छोटे शहर मोगा से आती है। वे एक ही लड़की थी जो बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती। इसी के साथ ये भी पता चला है कि आगरा में जो क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, उन्होंने गौर किया है कि 2018 से क्रिकेट में महिलाओं की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। विमेंस प्रीमियर लीग एक बहुत ही अच्छा आयाम है, जो उद्विगमी आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता का परिणाम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं बिरत छाया। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छी खबरों के लिए, और हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए।